हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आप सभी के साथ अपना इंडिगो कैबिन क्रू इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि मेरा इंटरव्यू कैसा गया था कैबिन क्रू का और कितने राउंड्स हुए थे, क्या क्या पूछा गया था मुझसे। मैं आप सभी के साथ सब कुछ शेयर करूँगी, तो बने रहिएगा वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कुछ टाइम पहले अपना इंटरव्यू दिया था साकेत में, न्यू दिल्ली। आप सभी को ये सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग रेडी होके जाइएगा इंटरव्यू में। जो भी आपका वेन्यू रहेगा वहाँ पे वॉशरूम बहुत छोटे होते हैं और बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग बिना रेडी होके जाते हैं। और ये दिखाता है कि आप लोग बिल्कुल भी सीरियस नहीं अपने इंटरव्यू को लेके और ऐसे कैजुअली चले जा रहे हैं। बट अगर आपकी कोई मजबूरी नहीं है, चलो कुछ लोग तो होते हैं जो बहुत दूर रहते हैं, तो वो लोग पहले निकल जाते हैं अपने घर से, उनका सही है। बट आप दिल्ली में ही रहते हैं या जहाँ पे भी आपका वेन्यू है, अगर आप उसके आसपास रहते हैं तो प्लीज़ आप लोग घर से रेडी होके जाइएगा, क्योंकि जो वॉशरूम रहते हैं वेन्यू के वो काफ़ी छोटे रहते हैं और इतनी सारी लड़कियाँ इंटरव्यू देने आती हैं तो सबकी सब वॉशरूम में होती हैं। और किसी का टर्न आता है, किसी का नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं और ज़्यादातर लोग रेडी होके नहीं आते। बट आप लोग प्लीज़ घर से रेडी होके जाइएगा अगर आप आसपास रहते हैं तो। बहुत सारे लोगों की तो मजबूरी होती है, बट अगर सभी लोग घर से ऐसे कपड़े पहन के आ रहे हैं और रेडी नहीं होके आ रहे हैं, मेकअप वेकअप नहीं करके आ रहे हैं, तो आप लोग दिखेंगे कि आप बिल्कुल भी सीरियस नहीं है इंटरव्यू को लेके। तो ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही गंदा पड़ता है इंटरव्यूअर के सामने। और मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें लड़कियां बोलती हैं कि 2-3 घंटे पहले चले जाओ, ऐसा वैसा। पर मेरा जो पर्सनल अपना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप हाफ़ एन आवर पहले भी जाएंगे तो चलेगा, क्योंकि इंटरव्यूअर भी उतने ही पहले आते हैं जो टाइमिंग मेंशन होती है। अगर आपका इंटरव्यू है 9 to 5 तो आप लोग 8:30 तक जाइए। ये नहीं कि आप 7 बजे से वहीं पे बैठे हैं। आप लोग घर पे रहिए, आपका माइंड फ्रेश रहेगा। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ आई होती हैं और बहुत तो ऐसे होते हैं जो काफ़ी बार इंटरव्यूज़ दिए होते हैं, मतलब लाइक 20-30 अटैम्प्ट्स दिए होते हैं उनने, और वो बहुत ही नेगेटिव हो जाते हैं। अगर आप उन लोगों के साथ बैठेंगे तो वो आप लोगों को भी नेगेटिव वाइब देंगे और वो लोग हमेशा नेगेटिव रहते हैं। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी, हर कोई नहीं पर बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि एचआर बहुत गंदी है, ये एचआर तो बहुत खड़ूस है, ये निकाल देती है, अपनी मर्जी से लेती है, ये वो बहुत सारी बातें। बट अगर आपको किसी से भी ऐसे नेगेटिव वाइब आ रही है तो आप उसी टाइम कट ऑफ कर लीजिएगा, क्योंकि वो अपना इंटरव्यू तो ख़राब करेंगे करेंगे और आपका भी कर लेंगे। जो एचआर होते हैं वो अपनी मर्जी से नहीं लेते और कोई भी खड़ूस नहीं होते। कल के दिन उन पे ही क्वेश्चंस उठेंगे, अगर वो जो सिलेक्टेड लड़कियां होंगी जो उन्होंने सेलेक्ट की होंगी, और अगर वो कोई गलती कर रही है इन फ्यूचर तो एचआर ने ही उन्हें लिया है, तो एचआर पे ही उंगलियां उठेंगी कि आपने ऐसी लड़की को सेलेक्ट किया जबकि ये क्वालिफाई नहीं थी इस पोजीशन के लिए। ये सब तो एडिशनल बातें थी। अब स्टार्ट करते हैं मेरा इंटरव्यू कैसा रहा था। तो मैंने कुछ टाइम पहले ही अपना इंटरव्यू दिया था। फर्स्ट राउंड जो होता है वो काफ़ी इजी रहता है, उसमें आप लोगों की ग्रूमिंग देखते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल देखते हैं और आप लोग कैसे रेडी हो, आप लोग कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। आई कांटेक्ट बनाना होता है आपको एचआर के साथ, और आप कैसे बैठे हैं। कभी भी हमको ऐसे पीछे चेयर में आराम से नहीं बैठना होता, थोड़ा हमें गैप लेना होता है चेयर से, और आपके हाथ ऐसे होने चाहिए, बहुत मतलब अच्छा लगना चाहिए आपको देख के, प्रेजेंटेबल होने चाहिए आप एचआर के सामने। तो फर्स्ट राउंड में ज़्यादातर इंट्रोडक्शन ही पूछते हैं या फिर ग्रुप डिस्कशन रहता है। वो 10 के ग्रुप में बैठी रहती हैं लड़कियां और कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सबसे सेम क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं मैं 3rd नंबर में बैठी थी, तो मुझसे पूछा गया कि ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन शॉपिंग में डिफरेंस बताओ, और इंट्रोडक्शन ही पूछा था नॉर्मली। तो जो पहली लड़की थी उससे भी यही पूछा था, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन शॉपिंग में डिफरेंस बताओ। बट जो लड़की थी उन्होंने अपना क्या कहता है इंट्रोडक्शन दे दिया। बट इससे दिखता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कहाँ है और आप क्या सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां रट के आती हैं, बट आपको वो ही आंसर देना है जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये नहीं कि आप कुछ और ही बोल दोगे और आप बहुत फ्लुएंसी के साथ बोल रहे हो, बट नहीं लेंगे वो आपको, क्योंकि वो क्वेश्चन ही दूसरा पूछा और आप आंसर कुछ और दे रहे हो, तो ऑफकोर्स आपको निकाल देंगे। जबकि वो बहुत अच्छा बोल रही थी बट वो रट के आई थी। एचआर काफ़ी सालों से इंटरव्यू ले रहे हैं तो उन्हें पता होता है कौन सी लड़की रट के आ रही है और कौन खुद से बोल रही है और कौन जेन्युइन है, क्योंकि
वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, वो लोग बहुत टाइम से इंटरव्यू ले रहे हैं, तो जो रटा हुआ होता है इंसान वो बिल्कुल भी रुकता नहीं है, वो बस बोले जाता है बोले जाता है बोले जाता है, तो एचआर पकड़ लेता है। तो गाइस जो क्वेश्चन रहते हैं वो ज़्यादातर हमारे रेज्यूमे से रहते हैं, तो आप लोग वो ही मेंशन करिएगा जो सच है रेज्यूमे में, क्योंकि रेज्यूमे से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस फर्स्ट राउंड मेरा हो गया था, तो हम 10 लोगों में से 2-3 लड़कियां सेलेक्ट हुई थी और उसके बाद हमारे हाथ वाथ चेक हुए थे, यहाँ तक हमारे हाथ चेक हुए थे और मैम ने कहा कि आप मेडिकल राउंड में जाइए, आप लोगों का फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया और बाकी लड़कियों को घर भेज दिया था। हम जो 3 लड़कियां सेलेक्ट हुई थी, हमको एक मेडिकल फॉर्म भरना था जिसमें लाइक नॉर्मली रहता है, वो टिक टिक करने पड़ते हैं, टिक करनी पड़ती हैं चीज़ें कुछ और अपनी थोड़ी पर्सनल डिटेल्स होती हैं। उसके बाद सेकेंड राउंड होता है हमारा बीएमआई राउंड और उसमें हमारा हाइट वेट स्कार सब कुछ चेक करा जाता है, आई साइड भी। तो सेकेंड राउंड में भी मेरा हाइट वेट सब कुछ नॉर्मल था, तो हाइट वेट भी हो गया था मेरा और आई साइड भी मेरी 6/6 है, तो मेरा मेडिकल राउंड भी क्लियर हो गया था। फिर उसके बाद आता है थर्ड राउंड जो कि सबसे टफ रहता है और अगर आपने थर्ड राउंड कर लिया है तो आप फोर्थ में जाएंगे ही जाएंगे। तो थर्ड राउंड में हमारे एचआर थे, सर थे वो, और फर्स्ट राउंड में मैम थी। थर्ड राउंड में मुझसे पूछा गया था कि टेल मी अबाउट योर स्टोरी, मीन्स कि आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन नहीं सुनते हैं और कुछ भी बोलने लग जाते हैं, तो जो क्वेश्चन है उसे पहले प्रॉपरली सुनना है, उसके बाद आप टाइम ले सकते हैं, आप लोग उनसे बोल सकते हैं कि सर प्लीज़ गिव मी 2-3 मिनट्स, तो वो ओके होंगे उसके साथ। बट अगर आप कुछ और ही बोलने लग जाएंगे तो ऑफकोर्स वो लोग आपको बाहर कर देंगे। मैंने नॉर्मली अपना इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा। उन्होंने मुझसे बोला कि पिथौरागढ़ से दिल्ली आप कैसे आए, वो सब डिस्क्राइब करो, और लास्ट बार आप अपनी फैमिली के साथ कहाँ घूमने गए थे तो वो बताओ। यहाँ पे लाइक मैं थोड़ी सी नेगेटिव हो गई थी, मैंने नेगेटिव में आंसर दिया था। वो सब चीज़ें तो मैंने डिस्क्राइब कर ली थी कि मैं कैसे आई उधर। उस टाइम पे फ्लाइट नहीं चलती थी तो मैं बस से गई थी और वो सब मैंने डिस्क्राइब कर लिया था। बट जो क्वेश्चन था कि आप लास्ट टाइम अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ गए थे घूमने, तो वहाँ पे लाइक मैंने नेगेटिव बोल दिया कि काफ़ी टाइम से मैं अपने फैमिली के साथ नहीं गई हूँ घूमने। और एचआर को नहीं, मतलब ना वाले जो भी नेगेटिव वर्ड्स होते हैं वो सुनने ही नहीं होते हैं, वो सोचते हैं कि आप मन से बना लो। बट वहाँ पे मैं थोड़ा सच बोल दिया था मैंने, और शायद उसकी वजह से थोड़ा नेगेटिव इम्प्रेशन पड़ गया था मेरा। उसके बाद जो राउंड था या पता नहीं क्या बोलेंगे उसको, एक मैम बैठी हुई थी और उन्होंने हमको कुछ क्वेश्चंस पूछे नॉर्मली, और उसके बाद हमसे बोला कि लेडीज़ प्लीज़ आप ये वाला ऐप डाउनलोड करो, और कम्युनिकेशन के लिए ही बोला था। बहुत सारी लड़कियां ऐसा बोलती हैं कि पता नहीं मुझे क्यों निकाला, मैंने बहुत अच्छा बोला था, ये वो बहुत सारी चीज़ें। बट अगर वो आपको निकाल रहे हैं तो कुछ ना कुछ कमी रही हो। बहुत सारे लोग अपनी कमियां नहीं मानते हैं, बट मुझे पता है कि उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट थी और मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था लाइफ का, मैंने पहली बार इंटरव्यू दिया था और मुझे पता है मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी वीक थी, दैट्स वाई मैं आउट हो गई थी उस राउंड पे। बट अब मैं जाऊंगी इंटरव्यू देने और आप सभी को भी बताऊंगी जब मैं इंटरव्यू देने जाऊंगी। अगर कोई पिथौरागढ़ की लड़की आना चाहती है तो वो मेरे साथ आ सकती है इंटरव्यू देने। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बहुत बुरा लगा था क्योंकि पहला इंटरव्यू था, और या तो मैं पहले ही आउट हो जाती तो उतना बुरा नहीं लगता। मैं थर्ड राउंड भी क्लियर कर चुकी थी। क्लियर क्या था या पता नहीं, वो लोग कभी आपको बताते नहीं है कि आप आउट हो गए, वो बस लड़कियों का नाम लेते हैं और जो सेलेक्टेड होती हैं उनका नाम लेते हैं, और जो बची रहती हैं उनको कुछ नहीं बोलते वो लोग। बट हमको बुलाया था अंदर 5-6 लड़कियों को, और उन्होंने बोला कि आप लोग आइएगा यहाँ दिल्ली में, हर मंथ 5 बार इंटरव्यूज़ होते हैं, तो आप लोग आइए ज़्यादा से ज़्यादा। इंडिगो बहुत ज़्यादा लड़कियों को हायर करता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में करता है, तो आप लोग भी जाइए। और जब तक आप खुद अपनी गलतियाँ नहीं मानेंगे तो आप लोग उसमें काम नहीं कर पाएंगे। आप लोग प्लीज़ देखिए कि आप कहाँ पे गलत कर रहे हैं, और मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगी कि इंटरव्यू कहाँ कहाँ पे कंडक्ट हो रहे हैं और क्या क्या टाइमिंग है, कैसे आपको अप्लाई करना है इंटरव्यू के लिए। और मैंने पासपोर्ट वगैरह भी बना दिया था अपना, तो अगर किसी को जानना है कि मैंने पासपोर्ट कैसे बनाया वो भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। ऐसा ही था मेरा इंटरव्यू, और जो मेरे एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले आप एक बहुत अच्छा रिज्यूमे बनाइए। बहुत सारे लोग ऐसे 5-6 पन्ने का बना देते हैं, वो नहीं बनाना, आपको एक ही पन्ना बनाना है प्रॉपर, और बहुत अच्छे से बनाना उसको। उसमें सारी अपनी अचीवमेंट, अपनी स्किल्स, ऐसी हॉबीज़ लिखिएगा जो कैबिन क्रू के प्रोफाइल को मैच करती हैं और जो वहाँ पे काम आएंगी।
और आपके रेज्यूमे से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपका रेज्यूमे वेल मेंटेन होना चाहिए, वो चीज़ें उसमें होनी चाहिए जो आपने की हैं, जो सच है, जेन्युइन है। तो अपना रेज्यूमे खुद बनाइए। बहुत सारे लोग साइबर से बनाते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं रेज्यूमे लेके, और उन्हें पता भी नहीं होता कि उनके रेज्यूमे में क्या क्या लिखा है। तो आप लोग अपना रेज्यूमे अच्छे से देख के जाइए, पढ़ के जाइए खुद, और जो अपने रेज्यूमे में मेंशन किया है वो तो आप लोगों को पूरा अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि रेज्यूमे से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और लैमिनेट प्लीज़ मत करिएगा रेज्यूमे को। बहुत सारे लैमिनेशन करके आते हैं रेज्यूमे को, बट उन्हें वहाँ पे नंबर्स लिखने होते हैं। तो एक लड़की ने डांट भी खाई थी, मुझे याद है। तो रेज्यूमे लैमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, उन्हीं के पास रहते हैं रेज्यूमे, उसके बाद हमारे वो लोग नहीं देते हैं वापस। और दूसरा, जैसे कि मैंने फर्स्ट में बताया था कि आप लोगों का अगर घर पास है और आप लोगों के पास टाइम है, तो आप लोग घर से ही रेडी होके आइएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। क्योंकि वेन्यू में बहुत सारी लड़कियां रेडी होती हैं, तो घिच पिच भी हो जाती है और आप लोग अच्छे से रेडी भी नहीं हो पाते। काफ़ी छोटे वॉशरूम रहते हैं और मिरर भी छोटे ही रहते हैं। तीसरा, आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं बोलना है और नेगेटिव लोगों के साथ भी नहीं रहना है जो ऐसा बोलते हैं कि ये एचआर तो ऐसा ही है, एचआर तो ऐसा है। अगर आपको उनसे थोड़ी भी नेगेटिव वाइब आ रही है तो आप प्लीज़ अपना ग्रुप चेंज कर लीजिए। और आपको 2-3 घंटे पहले जाने की ज़रूरत नहीं है वेन्यू में। अगर आप आधे घंटे पहले भी जा रहे हैं तो दैट्स इनफ, क्योंकि जो एचआर होते हैं वो खुद ही ऑन टाइम आते हैं। तो आप पहले जाके क्या करेंगे, पहले जाके वो इंटरव्यू तो लेंगे नहीं, जो टाइम होगा उसी में लेंगे। तो मैं अब थोड़े दिनों बाद और इंटरव्यू देने जाऊंगी, और मैंने अपनी एक डायरी बनाई है जिसमें मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी जो कैबिन क्रू बन चुकी हैं, जो इंटरव्यू देने जाती हैं, जिन्होंने बताया क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, और मैंने अपने आंसर बनाए हैं। तो कोई लड़की अगर जो कैबिन क्रू बनना चाहती है, जिसे वो क्वेश्चंस चाहिए होंगे, वो मुझसे ले सकती है, मैं उसके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए हैं। वो किसी और के काम आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है ये। और अब हम लोग साथ में जाएंगे इंटरव्यू देने और साथ में सेलेक्ट होंगे गाइस। बहुत सारे लोग कैबिन क्रू बनने के बाद बनाते हैं। मैं अभी, मेरी जर्नी चल रही है, तो मैं चाहती हूँ आप लोग मेरे साथ रहिए और हम लोग साथ में ग्रो करें और साथ में अपना ड्रीम अचीव करें। और जो उनकी साइड में मेंशन रहता है आपका ड्रेस कोड, प्लीज़ वही पहन के जाइएगा, क्योंकि बीएमआई में आपके घुटनों तक देखा जाता है, आपके स्कार्स वगैरह। उन लोगों ने अगर स्कर्ट और शर्ट मेंशन किया है तो आप लोग वही पहन के जाइएगा, हाफ स्लीव, फुल स्लीव, जो भी उन्होंने मेंशन किया है। और गाइस, मैं यहीं पे अपना वीडियो एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और थोड़ी भी अगर आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव थी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस बनाती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। बाय, टेक केयर।